नमस्कार, अनादि टीवी के प्रोग्राम बात मुलाकात में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं फतेहपुर की खागा विधानसभा क्षेत्र से विधायक, वरिष्ठ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की कृष्णा पासवान जी। कृष्णा जी, खागा विधानसभा से आप कई बार विधायक हैं, क्या ऐसा कारण है कि वहाँ की जनता बार बार आपको ये प्यार देती है और बार बार आपको अपना सिरमौर बनाती है और आपको चुनती है? सही है कि जब मैं 2002 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी, मुझे किशनपुर नाम था विधानसभा का, कैंडिडेट बनाया, तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मेरे पूरी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता कैंडिडेट बनाने पे बहुत बड़ा उल्लास था उनमें, और मुझे पहली बार 786 वोट से मैं जीत के आई थी। दोबारा भारतीय जनता पार्टी मुझे परसिमन हुआ, खागा विधानसभा से फिर कैंडिडेट बनाई, और लगातार भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट होने के नाते, क्योंकि कभी भारतीय जनता पार्टी इसके पहले नहीं जीती थी, पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे उत्तर केंद्र के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक हमारा कार्यकर्ता मुझे बार बार उस विधानसभा से जिता करके भेजता है। तो ये जीत मेरी नहीं होती, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत होती है। पर मेरी विधानसभा जो खागा थी, खागा में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं था। जब मैं हुई, किशनपुर दांदो पुल बनवाई, और करीब 21 पुल कोठी गला करके हमारे अपनी सरकार के माध्यम से जो ससुर खरेदी नदी है, ससुर खरेदी नदी में पुल गला करके बनी है, और रोड है, बिजली है, पानी है। 2014 से लेकर 2017 से लेके जब से सरकार बनी है, इस बार का जब चुनाव था तो हमारे यहाँ कोई मुद्दा नहीं था। नारा पहले लगता था कि बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है उसको बदलनी है। पर लोग ये नारा भूल गए। किसान, व्यापारी सब सरकार से खुश होकर के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम किए हैं, उसकी जीत है, उसकी जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की जीत है, मोदी और योगी की जो नीतियां हैं उसकी जीत है। आपके बारे में, आपके विधानसभा क्षेत्र के बारे में ये सुनने में आया है कि वहां आधी आबादी आपको बड़ा भारी सपोर्ट देती है। महिलाओं का वहां वोट, हर वर्ग की महिलाओं का वोट कृष्णा पासवान को ही जाता है, बड़ा सपोर्ट मिलता है। आप भी मानेंगे निश्चित रूप से मिलता होगा, जो लगातार आप जीत रहे हैं। तो ये जो पिछली बार 5 साल सरकार आपकी थी, अभी फिर सरकार आपकी ही है, आप वरिष्ठ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आधी आबादी के लिए, आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए कितना काम हो पाया है या कितना हो पा रहा है? देखिए, जहां देखा जाए, जब से जनसंघ से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ती थी। जब देश में 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, महिला सशक्तिकरण करके
महिलाओं को आगे बढ़ा करके विधानसभा हो, लोकसभा हो, जिला पंचायत अध्यक्षी हो, ब्लॉक प्रमुख हो, ग्राम प्रधान हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, महिलाओं को जो पर्दा करके निकलती थी बाहर, उनको महिला समूह बना करके महिलाओं को ही मुखिया बना करके हमारी बहनें सब बाहर निकलने लगी। जो पर्दा करती थी वो बाहर निकल करके महिला समूह के माध्यम से, आशा बहन है हमारी, उसके माध्यम से, आंगनबाड़ी बहनें, उनके माध्यम से सब क्षेत्र में काम करने लगी। जहाँ मुखिया पहले होता था ना, पुरुष होते थे, और जब से हमारी सरकार बनी है महिलाएं मुखिया बन गई हैं। अगर राशन कार्ड बनेगा तो बहन के नाम बनेगा, अगर आवास मिलेगा तो बहन के नाम मिलेगा, सब कुछ बहन के ही नाम। हाँ, तब यही है महिला सशक्तिकरण का कारण। और हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी हैं कि पहली बार, और मैं बधाई दूंगी अपने विधानसभा अध्यक्ष जी को कि पहली बार एक दिन रखा गया है 22 को, केवल हमारी जो 47 बहनें जीत के आई हैं महिलाएं बोलेंगी हाउस के अंदर। ये आज़ादी से पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा, 47 महिलाएं इस बार विधायक जीत के आई हैं। 22 तारीख को उनको पूरा एक दिन दिया गया जिस पे अपनी बात रखेंगी। निश्चित रूप से आपने सशक्तिकरण की बात की, कई क्षेत्रों में सशक्तिकरण दिखता भी है, राशन कार्ड से लेके आवास तक महिलाओं का नाम। अब हम बात करते हैं कि जो मुखिया है आपकी सरकार के, योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में विपक्ष अपने तरीके से बात करता है। अब आप सत्ता पक्ष के हैं, जरूर अपने तरीके से आप बात करेंगे, लेकिन एक समसामयिक और सबका प्रश्न है। उनकी कार्यशैली थोड़ी अलग है अन्य मुख्यमंत्रियों से जो भी रहे हैं। कई लोग बड़ा टफ मानते हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, तुरंत एक्शन, कोई भी हो उसके ऊपर एक्शन, कोई माफी नहीं। बुलडोजर बाबा के नाम से भी मैं दूसरे स्टेट में भी गया हूं, वहां लोग योगी जी को टफ मुख्यमंत्री, कोई बुलडोजर बाबा बोलते हैं। तो ये जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, या जो बुलडोजर बाबा की छवि है, या ये जो मुख्यमंत्री जी की जो कठोर शैली है, कानून व्यवस्था के अगेंस्ट अगर कुछ हो रहा है, कहीं पर कितनी संपत्तियां गिर गई, कैसे कैसे लोगों की, लंबे समय से जो राज भी किया जिन्होंने, लंबे समय तक जिनका अपने क्षेत्र में एक पैरेलल सरकार जैसी पोजीशन होती थी, मुख्यमंत्री की इस कार्यशैली को क्या मानते हैं आप? ये जो बुलडोजर बाबा नाम है, ये जो छवि बनी है, इसको, ये जो जीरो टॉलरेंस है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी गरीब, मजदूर, व्यापारी, किसान, निचले तबके के लोगों के मुख्यमंत्री हैं। और जो माफिया है तो माफिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो विपक्ष कहता है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, विपक्ष को भी समय मिला है, एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनके जमाने में क्या होता था, हल्ला बोल की सरकार। और हमारे मुख्यमंत्री जी एकदम घरों में, जमीनों में घुस करके काम, हर व्यक्ति के घर में है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आज अगर नाम लिया जाता है तो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, दोनों लोगों का नाम लिया जाता है। योगी और मोदी जी घुस करके काम किए, कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, कुछ नहीं। अगर आवास जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी आबादी है जिसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देती। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी ये नहीं सोचते कि हमको वोट मिलती है कि नहीं मिलती। जो पात्र व्यक्ति है उसको मिलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं। अब बुलडोजर वाले बाबा तो तब दिखाए गए हैं जो गरीबों की जमीन कब्जा किया हो, तो बुलडोजर वाले बाबा तो आइए। अच्छा, विपक्ष की बात आपने की, उनको भी मौका मिला सरकार बनाने का इस बार, और इससे पिछली बार वो हारे। अभी भी निश्चित रूप से प्रतिपक्ष में है, विपक्ष में है, तो सरकार की तारीफ तो नहीं करेंगे, सरकार के तो अगेंस्ट ही बात करेंगे। लेकिन खुद उनके परिवार में एक बिखराव दिख रहा है लगातार। उनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरे होते होते शुरू हुआ था, जिसे कहा गया सपा का फैमिली ड्रामा, हम लोगों ने बहुत सारा कवरेज दिया।
और अभी भी अपर्णा आपकी पार्टी में है, शिवपाल यादव अपनी पार्टी बना करके अपने बेटे के साथ अभी चंद दिन पहले बड़ी बैठक थी, अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की उन्होंने नगर निकाय में, और अखिलेश आज पैदल मार्च कर रहे थे। तो ये जो पारिवारिक बिखराव हुआ है, देखो ये इसकी वजह क्या मानते हैं आप कि विपक्ष ऐसा क्यों बिखर गया? उनका पारिवारिक बिखराव नहीं है। अपर्णा जी आई हैं हमारी पार्टी में, उनका स्वागत है, काम भी अच्छे से कर रही हैं अपर्णा जी। उनकी मानसिकता राष्ट्रीय मानसिकता थी, राष्ट्रीय सोच थी, पार्टी में आई हैं, हिंदुत्व की सोच थी। और जो उनके परिवार का तो एक वो तो एक नाटक है। सब अंदर बैठ के क्या करना है क्या नहीं करना बात कर लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं, वो तो सब दिखावा है। तो साफ साफ जवाब दिए सवालों के कृष्णा पासवान जी ने। उन्होंने कहा कि ये बाहर एक दिखावा है, सब अंदर बैठ के बात कर लेते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। अपने मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कठोर माफियाओं के लिए है, मुख्यमंत्री जी गरीबों के और जनता के हित में सारे फैसले लेते हैं। हाँ, माफियाओं के प्रति कठोर हैं और माफियाओं के लिए बुलडोजर है। अपने क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि आज वहां बिजली पानी मुद्दा नहीं है, आज वहां सड़कें और पुल मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा ये है कि राष्ट्रवाद को कैसे मजबूत किया जाए। एक वरिष्ठ विधायक के रूप में उनके जवाब तीखे जरूर थे, लेकिन मुझे लगता है शायद उनकी बात को इस्टेब्लिश करने वाले थे। एक कहावत है विपक्ष के बारे में जो उन्होंने जवाब दिया कि किसको फिक्र थी कि जमाने का क्या हुआ, सब इस पे लड़ रहे थे कि सरदार कौन होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मन्ना के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ के लिए।